Welcome everyone to my YouTube channel Trending Girls. I hope you all are fine and today I am going to share with you a new cue card and that is describe a skill that you can teach others. एक ऐसी skill को describe करो जो आप दूसरे लोगों को सिखा सकते हो. And the bullet points are what it is, कौन सी वो skill है, how you learned it, कैसे आपने ये skill सीखी, how you can teach others this skill, कैसे आप बाकी लोगों को ये skill सिखा सकते हो. एंड द लास्ट वन बुलेट पॉइंट इज़ हाउ डू यू फील अबाउट दिस स्किल. इस स्किल के बारे में आपको कैसा फील होता है. एंड द सैम्पल आंसर फॉर दिस क्यू कार्ड इज वेल स्किल इज़ द एबिलिटी टू डू समथिंग वेल एज कम्पेयर्ड टू अदर्स. स्किल एक एबिलिटी होती है कि किसी काम को अच्छा करने की दूसरों की बजाय. आई हैव लर्नड अ लॉट ऑफ स्किल्स इन माई लाइफ. मैंने अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्किल्स को सीखा है. बिकॉज आई बिलीव इन लर्निंग न्यू थिंग्स, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ न्यू थिंग्स को सीखने में. एंड विद द ग्रेस ऑफ गॉड आई कैन टीच दो स्किल्स टू अदर्स. और ग्रेस के साथ गॉड की मैं वो स्किल्स को दूसरों को सिखा भी सकता हूँ. हेयर आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट अ स्किल इन विच आई एम क्वाइट परफेक्ट. यहाँ पर मैं उस स्किल के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसमें मैं काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट हूँ. एंड टीचिंग दिस स्किल टू अदर्स कैन गिव मी इमेंस प्लेजर. और इस स्किल को दूसरों को सिखाना मुझको काफ़ी ज़्यादा प्लेजर देगा. एंड द स्किल इज़ नन अदर्स दैन गार्डनिंग. और वो स्किल है कोई और नहीं, गार्डनिंग. सो द फर्स्ट बुलेट पॉइंट इज कवर नाउ व्हाट इट इज़, कौन सी वो स्किल है, गार्डनिंग. एंड द सेकेंड बुलेट पॉइंट इज़ हाउ यू लर्न इट, कैसे आपने ये स्किल सीखी. एक्चुअली आई लर्न दिस स्किल फ्रॉम माई ग्रैंड फादर. एक्चुअल में मैंने ये स्किल अपने ग्रैंड फादर से सीखी है. बिकॉज फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई हैव सीन हिम टू टेक केयर ऑफ द प्लांट्स. क्योंकि मैंने उनको चाइल्डहुड से ही देखा है टेक केयर करते हुए प्लांट्स की. विद द पासेज ऑफ टाइम आई ऑल्सो अडॉप्टेड हिज हैबिट. टाइम के साथ मैंने उनकी ये हैबिट को अडॉप्ट कर लिया. एंड स्टार्टेड हेल्पिंग हिम आफ्टर एंड बिफोर गोइंग टू स्कूल. स्कूल जाने से पहले और बाद स्कूल आने के बाद मैंने उनकी हेल्प करनी स्टार्ट कर दी. He taught me to choose the right plants according to the nature of the soil. उन्होंने मुझको सिखाया कि कैसे right plants जो है वो choose करने हैं according to the nature of the soil, soil के nature के according. And also described that sufficient amount of water and sunlight should be given to the plants. इसके अलावा उन्होंने मुझको ये भी डिस्क्राइब किया कि कैसे सफिशेंट अमाउंट ऑफ वाटर जो है और सनलाइट जो है देनी चाहिए प्लांट्स को. Then it is very necessary to put time to time organic manure for better growth of them. और उसके बाद कैसे हमने organic manure को use करना है for the better growth of the plants. He also gave me information about that we should always use organic manure as compared to fertilizers because insecticides put bad impact ऑन आर बॉडी. उन्होंने मुझको ये भी सिखाया, ये भी इंफॉर्मेशन दी कि हमें हमेशा ऑर्गेनिक थिंग्स को यूज़ करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू फर्टिलाइजर्स. क्योंकि इंसेक्टिसाइड्स जो होते हैं वो बैड इम्पैक्ट डालते हैं हमारी बॉडी पर. द थर्ड बुलेट पॉइंट इज़ हाउ यू कैन टीच दिस स्किल टू अदर्स. कैसे आप ये स्किल बाकी लोगों को सिखा सकते हो. Apart from it, I am studying horticulture regarding gardening in which they provide the ins and outs. Ins and outs is an idiom which means the detailed information. मैं अब जो है horticulture की स्टडी कर रहा हूँ जिसमें वो मुझको information प्रोवाइड करवाते हैं about the better production of flowers, vegetables and plants etc. कि कैसे अच्छे से प्रोड्यूस करना है फ्लावर्स को, वेजिटेबल्स को और प्लांट्स को. Firstly, I will start my own YouTube channel on which I will upload new videos about planting various varieties of flowers and vegetables. First of all तो मैं अपना YouTube चैनल स्टार्ट करूँगा जिसमें मैं वीडियोस अपलोड करूँगा प्लांटिंग से रिलेटेड कि कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स और वेजिटेबल्स को प्लांट करना है. सो दैट पीपल कैन ऑल्सो लर्न अबाउट इट, सो दैट लोग इसके बारे में सीख सकें. विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया की हेल्प के साथ आई विल ऑल्सो ट्राई टू अवेयर द पीपल टू स्टार्ट ग्रोइंग केमिकल फ्री वेजिटेबल्स एट home and enjoy a healthy lifestyle.
सोशल मीडिया की हेल्प के साथ मैं लोगों को सिखाऊंगा, उनको अवेयर करूंगा कि कैसे उन्होंने केमिकल फ्री वेजिटेबल्स को ग्रो करना है घर पर और इंजॉय करना है हेल्थी लाइफस्टाइल। सो इसमें हमने थर्ड बुलेट पॉइंट का आंसर कवर कर दिया कि किस तरीके से सिखाओगे आप इस स्किल को विद द हेल्प ऑफ द यूट्यूब एंड सोशल मीडिया। एंड द लास्ट वन कि आपको इस स्किल के बारे में कैसा फील होता है। आई थिंक इट इज़ एन एसेंशियल स्किल दैट एवरी वन शुड लर्न। मुझे लगता है ये एक एसेंशियल स्किल है जो हर एक पर्सन को सीखनी चाहिए। इट नॉट ओनली डिक्रीजेज द पोल्यूशन लेवल बट ऑल्सो इन्हांसेस द फ्रेशनेस इन द इन्वायरमेंट। गार्डनिंग जो है वो डिक्रीज करती है पोल्यूशन लेवल को और इसके साथ साथ फ्रेशनेस को इंक्रीज करती है इन्वायरमेंट में। गार्डनिंग रिड्यूसेस द स्ट्रेस लेवल ऑफ पर्सन्स। लोगों का स्ट्रेस लेवल डिक्रीज करती है गार्डनिंग एंड सेव्स दैम फ्रॉम बिकमिंग द विक्टिम ऑफ वेरियस डिसीजेज। और सेव करती है उनको विक्टिम बनने से वेरियस डिसीजेज के। ऑल्दो गिविंग अ टाइम टू गार्डनिंग इज नॉट अ पीस ऑफ केक। अ पीस ऑफ केक इज अगेन एन इडियम विच मीन्स एन ईजी टास्क। चाहे गार्डनिंग को टाइम देना कोई इजी टास्क नहीं है बिकॉज ऑफ एवरीवन्स हैक्टिक स्केड्यूल, क्योंकि आजकल हर एक पर्सन का बिजी स्केड्यूल है। बट इफ़ एवरीवन ट्राइज, मगर अगर हर एक पर्सन ट्राई करता है एंड डू गार्डनिंग और गार्डनिंग करता है, दिस स्किल कैन ब्रिंग न्यूमरस बेनिफिट्स फॉर देम। तो ये स्किल उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे लेकर आ सकती है। सो गार्डनिंग इज़ अ स्किल दैट आई कैन टीच अदर्स। सो गार्डनिंग ही एक ऐसी स्किल है जो मैं बाकी लोगों को सिखा सकता हूँ। So the sample answer is complete now. The follow-up questions for this cue card are: should teachers be funny when they teach? क्या टीचर्स को फनी बिहेव करना चाहिए जब वो पढ़ाते हैं? एंड द आंसर इज यस, सम काइंड ऑफ ह्यूमर शुड बी देयर। कुछ तरह का हंसी मजाक होना भी चाहिए बिकॉज अदरवाइज द प्रोसेस ऑफ टीचिंग विल बिकम बोरिंग। नहीं तो फिर जो है प्रोसेस ऑफ टीचिंग जो है वो बोरिंग हो जाएगा। स्ट्रिक्टनेस शुड बी एट सर्टेन लेवल। कुछ हद तक स्ट्रिक्टनेस भी होनी चाहिए बिकॉज अदरवाइज अ लॉट ऑफ फन कैन पुट बैड इम्पैक्ट ऑन द डिसिप्लिन। नहीं तो फिर ज़्यादा फन जो है वो डिसिप्लिन पर, क्लास में जो डिसिप्लिन है उस पर बैड इम्पैक्ट डाल सकता है। सो टीचर्स शुड नो व्हेन टू बी स्ट्रिक्ट एंड व्हेन टू बी पोलाइट। सो टीचर को पता होना चाहिए कि कब स्ट्रिक्टनेस वाला बिहेव करना है और कब पोलाइट होना है। एंड द सेकेंड वन क्वेश्चन, व्हाट क्वालिटीज शुड टीचर्स हैव? कौन सी क्वालिटीज़ टीचर्स में होनी चाहिए? एंड द आंसर इज टीचर्स शुड हैव पेशेंस। टीचर्स में पेशेंस होना चाहिए। दे शुड नॉट मैड अप ऑन स्टूडेंट्स इफ़ दे कांट अंडरस्टैंड इन फर्स्ट टाइम। तो उनको ज़्यादा मैड अप नहीं हो जाना चाहिए बच्चों पर, मीन्स ज़्यादा बुरा बिहेव नहीं करना चाहिए बच्चों के साथ अगर उनको एक बार में समझ नहीं आती तो। टीचर्स शुड गो टू द लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स टू टीच दैम। टीचर्स को बच्चे के लेवल तक जाना चाहिए उसको पढ़ाने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस दे शुड हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। इसके अलावा टीचर्स में गुड कम्युनिकेशन स्किल्स भी होनी चाहिए। एंड द थर्ड वन क्वेश्चन, विच डू यू थिंक आर मोर इम्पॉर्टेंट, प्रैक्टिकल स्किल्स और एकेडमिक स्किल्स? कौन सी स्किल्स आपके अकॉर्डिंग जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल और एकेडमिक? एंड द आंसर इज बोथ द स्किल्स आर इक्वल इम्पॉर्टेंट। दोनों स्किल्स ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है। देयर शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ दीज स्किल्स। दोनों का ही कॉम्बिनेशन होना चाहिए टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए। लास्ट वन एंड फोर्थ क्वेश्चन, विच एज ग्रुप इज़ द बेस्ट फॉर लर्निंग? याद करने के लिए, सीखने के लिए कौन सा एज ग्रुप जो है वो परफेक्ट है, बेस्ट है? एंड द आंसर इज एज हैज़ नथिंग टू डू विद लर्निंग। समझने के लिए, पढ़ने के लिए एज का तो कुछ लेना देना ही नहीं है। पीपल फ्रॉम एनी एज कैन लर्न एनी थिंग। हर एक एज से लोग जो है सब कुछ सीख सकते हैं, बट जस्ट दे नीड टू हैव पैशन। मगर उनमें पैशन होना चाहिए उस चीज़ को सीखने का। So it's our last question, follow-up questions, and the sample answer both are complete. I hope you like my video, and if you like my video then like it, comment below and share it with others. And if you want more such kind of videos then subscribe my channel. Thank you.